हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माई सिटी दिल से। और आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता हैं और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्ता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूटधारी, भस्म, भुभुत शरीर पर लगाए, गले में नाग, रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र, गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बागंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय के वे पिता हैं। यूं तो इस मंदिर का काफी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव की 12 रश्मियों के प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग का बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती रहती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उत्सर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप व संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर है, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर है। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय राजा महाराजा विक्रम आदित्य का शासन था। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन के कालीदह महल में अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय में उज्जैन नहीं रुकते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है।
एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण के लिए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी के विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते थे। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उससे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो यही थी उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी तरह हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।